बच्चा पार्टी बात करेंगे वही रेक्टिफाइंग एंट्री यानी एडजस्टमेंट पास्ट एडजस्टमेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐड होते जाएंगे, ठीक है। कुछ ही कॉन्सेप्ट बचे हैं, फिर मामला रफा दफा कॉपी किताब लपेट के अंदर। देखो कह रहा है एबीसी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। they divided the profit of rupees 1,80,000 equally without providing। देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या किया है। एबीसी पार्टनर है, रेशियो है 3:1। दे डिवाइडेड द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 इक्वली। पार्टनर है सब 3:1 में, और प्रॉफिट बांट रखा है इन सबों ने इक्वली। यहीं पे गड़बड़ कर दिया इन सबों ने। फिर कह रहा है इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी ऑफ रुपीज, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, सैलरी नहीं दी गई है, कमीशन नहीं दिया गया। कह रहा है ना, विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, सैलरी नहीं दी गई, कमीशन नहीं दिया गया। ठीक है, पहले जो प्रॉफिट गड़बड़ बटी है उसको वापस ले लो। ठीक है, तो पहले टेबल बनाएंगे। यहाँ पे टेबल बना देते हैं। 3 पार्टनर है, 3 कॉलम बना लो। यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स ए बी सी। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट को पहले डेबिट करो यानी छीनो। डेबिट करोगे तो कितना ले गए होंगे सब। 1,80,000 को इक्वली बांटा है तो 60,000, 60,000 और 60,000 ले गए होंगे सब। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो जो चीज नहीं दी गई है दे दो। क्या नहीं दिया गया, आईओसी नहीं दी गई है, आईओसी क्रेडिट कर दो। किसको नहीं दी गई, आईओसी ऑफ रुपीज, ठीक है, सबको नहीं दी गई है तो दे दो 5,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, और क्या नहीं दिया गया है, सैलरी टू एक्स रुपीज 10,000। सैलरी नहीं दी गई है तो सैलरी दे दो। किसको नहीं दी गई है, एक्स को, तो सिर्फ एक्स को 10,000 क्रेडिट कर दो। एक्स नहीं ए रहेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कमीशन टू सी 5,000। ठीक है, कमीशन नहीं दिया गया, ये भी क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कर दो कितना, 5,000। किसको, सी को, तो बस 5,000 सी को दे दो। ठीक है, और तो कुछ देना नहीं है। बाद में कह रहा है पास जनरल एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है या जनरल एंट्री, ठीक है ना, तो बस वही एंट्री हम पास कर लेंगे। लेकिन करेंगे कैसे, अब क्या करेंगे, पहले देखेंगे डेबिट वाला ज्यादा है या क्रेडिट वाला। देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट ज्यादा है, सॉरी डेबिट और क्रेडिट दोनों है। तो अब इस केस में, अब देखो डेबिट कितना है 1,80,000 और क्रेडिट कितना है 5 और 11 4 15 25 30। 30,000 में से 1,80,000 में से 30,000 घटा दो तो कितना बचा, 1,50,000। अभी भी डेबिट अमाउंट वाला ज्यादा है तो बस उसको क्रेडिट कर दो। किस रेशियो में, 3:1 में। 1,50,000 को 3:1, तो पहले 6 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 25,000, तो 75,000, 50,000 और 25,000। ठीक है, तो करना क्या होगा, अगर सिर्फ क्रेडिट वाला अमाउंट होता तो हम क्या करते, सबको जोड़ के डेबिट कर देते प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन यहाँ पे डेबिट वाला भी अमाउंट है तो क्या करेंगे, अब इस डेबिट वाले में से क्रेडिट वाला घटा देंगे तो बचा डेबिट 1,50,000। अब इस डेबिट को क्रेडिट कर देंगे। अब देख लेंगे कि डेबिट वाला ज्यादा है या क्रेडिट वाला ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर सिर्फ डेबिट होता पूरा तो हम सबको जोड़ के क्रेडिट कर देते, या सिर्फ क्रेडिट होता हम सबको जोड़ के डेबिट कर देते। लेकिन यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों है तो इस डेबिट वाले में से पहले ये क्रेडिट वाला घटाएंगे। अभी भी 1,50,000 डेबिट ज्यादा है तो इस डेबिट को क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अब जोड़ घटा लेते हैं। 60 है डेबिट और क्रेडिट कितना है 25 5 30 4 34, 26,000 रुपए डेबिट ज्यादा है। इसमें देख लेते हैं 4,000 रुपए डेबिट ज्यादा है। और इसमें देख लेते हैं क्रेडिट टोटल कितना है 75 और 15 80, सॉरी 90, 90 में से 30,000 रुपए क्रेडिट ज्यादा है। एंट्री क्या पास होगी, कौन कौन डेबिट है 20, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एस कैपिटल अकाउंट। कितना, ये है बी का है 4,000, इसका है 26,000 और इसका है 30,000। बस ये एंट्री पास हो गई, मामला खत्म। तो यानी इसको देना है 30,000 रुपए, इन सब कैपिटल डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ आएंगे। देख लेते हैं क्या कह रहा है। एबीसी आर 3:2:1 पार्टनर, दे डिवाइडेड द प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग और चार्जिंग। उन्होंने प्रॉफिट बांट दी बिना कुछ और चीजें दिए या लिए। प्रोवाइडिंग माने होता है देना, चार्जिंग मतलब चार्ज किए बिना। अब चार्ज क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही चार्ज करने वाली चीज होती है। आईओसी आईओसी नहीं दिया गया है, 6,000 रुपया, 8,000 रुपया और 6,000 रुपया। ए बी सी को 6, 8, 6। सैलरी टू ए रहेगा यहाँ पे, ए सैलरी टू ए ₹4,000, कमीशन टू सी ₹8,000। आईओडी जो है चार्ज नहीं किया गया है। आईओडी का मतलब ये चार्ज यानी चार्ज किया जाता है। 3,000 रुपये, 9,000 रुपये, 8,000 रुपये। तो ठीक है, इसको भी सेम वैसा ही है, एकदम पुराने की तरह। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर ए बी सी, जितने पार्टनर उतना कॉलम बना लेना। आईओसी नहीं दिया गया। अब देखो, प्रॉफिट के बारे में कुछ कहा नहीं है कि प्रॉफिट इतनी थी गड़बड़ बटी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी प्रॉफिट सही बांटे रहे होंगे सब, तभी कुछ नहीं कहा है। प्रॉफिट दी भी नहीं हुआ है, सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि आईओसी नहीं दिया गया, सैलरी नहीं दी गई, कमीशन नहीं दिया गया और आईओडी नहीं लिया गया, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आईओसी पहले दे दो। आईओसी नहीं दिया गया, क्रेडिट कर दो। कितना, 6,000, 8,000, 6,000, 8,000 और 6,000। उसके बाद क्या है, सैलरी टू ए, सैलरी नहीं दी गई है तो दे दो। ए को 4,000 रुपए क्रेडिट कर दो, इसमें डैश मार दो। कमीशन टू सी 8,000 रुपए, कमीशन क्रेडिट कर दो 8,000 रुपए। ठीक है, आईओडी चार्ज नहीं किया गया है। अगर आईओडी चार्ज नहीं किया गया है, ठीक है, प्रोवाइड ये सब चीजें की जाती है, आईओडी तो चार्ज किया जाता है ना। चार्ज नहीं किया गया तो कर दो, आईओडी डेबिट कर दो। कितना, 3,000, 9,000, 8,000। 3,000, अच्छा डेबिट वाला रहता है ना, ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया करो, 3,000, 9,000, 8,000। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में लिख देने से इजी रहता है घटाना। 3,000, 9,000, 8,000। ठीक है, अब चूंकि क्रेडिट भी है डेबिट भी है, तो अब देखना पड़ेगा कौन ज्यादा है। क्रेडिट वाला पहले पूरा जोड़ लो, 8 और 6 14, 26, 4 24 और 8 32। 32,000 क्रेडिट है। ठीक, ये कितना है, 3 और 9 12, 8 20। तो अभी भी कितना बचा, 12,000 रुपया क्रेडिट। तो 12,000 रुपया क्रेडिट ज्यादा है, उसको डेबिट कर दो। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1। तो 3:1। ठीक है, डेबिट करना है तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए और 4,000 रुपए और 2,000 रुपए। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। यहाँ पे 6 और 8 14, 14 में से 10 घटाओगे तो 4,000 रुपए, ये क्रेडिट ज्यादा है। ठीक, 8 क्रेडिट है और ये कितना है, 13। 13 में से 8 5, 5,000 रुपए डेबिट ज्यादा है, तो लिख लो डेबिट। यहाँ पे क्या है, 6 और 4 10 और ये कितना है 9, 1,000 रुपए क्रेडिट ज्यादा है। तो एंट्री क्या पास होगी, कौन डेबिट है, बी। तो लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सी कैपिटल अकाउंट। ये कितना है, सी का 4,000 रुपए, ए का कितना है 1,000 रुपए, टोटल 5,000 रुपए। बस मामला खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और अच्छा सा ऐड हो गया है। कह रहा है ए बी आर पार्टनर 5:3, देयर कैपिटल फिक्स कैपिटल लिखा है। ठीक है, इस पे बाद में आएंगे। वर ₹80,000 and 60,000 respectively. Their drawings were ₹60,000 and 30,000 respectively. ड्राइंग भी कर रखी है 60,000 और 30,000 रुपए। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग, प्रॉफिट बांट दिए लेकिन उसमें कुछ चीजें छूट गई है। आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, आईओसी लेना था 10% पर एनम, नहीं लिए, सॉरी देना था नहीं दिए। आईओडी एट द रेट 12% पर एनम, आईओडी लेना था लेकिन लिए नहीं। तो ठीक है, तुम चार्ज कर दो और दे भी दो। तो दो पार्टनर है, तुम इस तरीके से कॉलम बनाना, पर्टिकुलर ए बी। ठीक है, आईओसी नहीं दिया गया, दे दो, लिखो आईओसी क्रेडिट कर दो। कितना है,
बेटू देख 80,000 तो है कैपिटल, तो उसका 10% कितना आएगा 8,000 रुपए, ठीक है। इसका कितना आएगा 6,000 रुपए, ठीक है। अब देखो आईओडी चार्ज नहीं किया गया, तुम चार्ज कर दो, आईओडी डेबिट कर दो। अब आईओडी देखो, अगर ये पर एनम नहीं लिखता तब हम पूरे साल का चार्ज कर देते। अगर ये पर एनम हटा दें तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है पूरे 1 साल का चार्ज होगा। लेकिन अगर पर एनम लिख दे तो 6 महीने का चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ड्राइंग कब की है इसने बताया नहीं है। हमारी बात समझ, अगर ड्राइंग कर रखी है, नहीं बताया है कब ड्राइंग कर रखी है, तो हम 6 महीने का ही लगाएंगे। कब? जब परिणाम लिख दे। अगर परिणाम हटा दे पूरे 1 साल का, लेकिन यहाँ तो परिणाम लिखा हुआ है तो 6 महीने का ही कैलकुलेट करेंगे। ड्राइंग कितना है 60,000 और 30,000, तो 12% कितना आएगा, 1 साल का आ रहा है 7,200, तो 6 महीने कितना आएगा 3,600 रुपए। यहाँ पे पूरा कैलकुलेट किए हुए, इस पे ध्यान मत देना। इसका कितना आएगा 12%, 18,36 रुपए, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि डेबिट है ना। उसके बाद जो है देख लो क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है। देखो क्रेडिट ज्यादा है, ये 14,000 है और ये 5400 है, ठीक है। तो टोटल जो है 14,000 में से 5400 घटा दो, 6 और ये 13 में से 5 जाए, कितना हो जाएगा 8, 8600, 8600 आएगा। हाँ 8600। इसको क्या करना है 5:3 में डेबिट कर देना है, क्योंकि क्रेडिट वाला ही ज्यादा है। क्रेडिट में से डेबिट घटाएंगे तो डेबिट वाला अभी भी 8600 ज्यादा है, बस इसको क्रेडिट वाला 8600 ज्यादा है, बस इसको डेबिट कर देंगे। तो एक को डेबिट करेंगे 5300, कितना है 75 आएगा, और एक का आएगा 3225। हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था क्योंकि इतना टाइम कौन लेगा खड़े होकर के कैलकुलेट करेंगे। जोड़ने और घटाने पे जोड़ घटा लेना तुम लोग। 18 और 32 कितना है 975, एक का आएगा 975, एक का आएगा। तो ये जो है इसका डेबिट, इसका तो डेबिट वाला ज्यादा आएगा, इसका क्रेडिट वाला ज्यादा आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे एज, अब देखो कैपिटल नहीं लिखेंगे, जब भी फिक्स कैपिटल दे देना तो फिक्स कैपिटल का हम अपना अलग घर बनाते हैं, करेंट अकाउंट का अपना अलग घर बनाते हैं। अप्रोप्रिएशन कहाँ होता है करेंट अकाउंट में, तो बस यहाँ पे लिखेंगे एज करेंट अकाउंट डेबिट टू बीज करेंट अकाउंट 975, 975। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस कड़ी का ये लास्ट क्वेश्चन है, लगभग लगभग पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है, ठीक है। इसमें अब ये देख लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बेहतरीन है। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। वो कह रहा है ए बी आर पार्टनर 5:3, दे डिवाइडेड ₹60,000 प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:4 विदाउट प्रोवाइडिंग। ये देखो ये क्या गड़बड़ की है सर। पार्टनर कितने हैं 5:3 में, और प्रॉफिट किस रेशियो में बांटे हैं 1:4 में। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रुको देख लेते हैं। हाँ 5:3 और क्या है 1:4 सही है। अरे नहीं 3:2 है, सॉरी 3:2, ठीक है। ए बी आर पार्टनर 3:2, दे डिवाइडेड ₹60,000 प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:4 विदाउट प्रोवाइडिंग। यानी 3:2 में पार्टनर थे, 1:4 में बांट दिए। बहरहाल अगर रेशियो कोई भी कर देते तब भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उससे क्या मतलब है कि, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ चीजें छूट गई है। आईओसी ₹60, 6,000 और 8,000। ए को 6,000 देना था, 8,000 बी को देना था। सैलरी टू ए 3,000, आईओडी ₹2,000 और 4,000, कमीशन टू बी 4,000 रुपए, 5 जनरल एंट्री। एकदम इजी है। करना क्या है, प्रॉफिट गड़बड़ बटी है, पहले प्रॉफिट ले लो। यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स ए बी, प्रॉफिट गड़बड़ बटी है, प्रॉफिट ले लो, डेबिट करो यानी छीन लो। क्या किस रेशियो में बांटे हैं सब, दे डिवाइडेड ₹60,000 प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:4। तो 5 से डिवाइड करेंगे 60,000 तो 12, 12 चौको 48, तो ये 12,000 और ये 48,000 यही लेके गए होंगे सर, ठीक है। आईओसी नहीं 1:4 में डेबिट करना, आईओसी
आईओसी नहीं दिया गया, दे दो। कितना नहीं दिया गया? 6,000 और 8,000। लिखो 6,000 8,000। उसके बाद क्या है? सैलरी टू है 3,000, यहाँ पे लिखो सैलरी। क्रेडिट कर दो। ए को कितना? 3,000। आईओडी, आईओडी चार्ज करना है तो आईओडी को डेबिट करना पड़ेगा। 2,000 एंड 4,000 डेबिट करो। 2,000 एंड 4,000 ब्रैकेट में कर लो। ब्रैकेट में कर लेने से जोड़ घटाने में इजी रहता है। कमीशन टू बी, कमीशन बी को देना है 4,000 रुपए। लिखो कमीशन। क्रेडिट कर दो क्योंकि देना होता है कमीशन 4,000 रुपए। ठीक है, अब देख लो डेबिट और क्रेडिट ज्यादा दोनों है, तो अब जो ज्यादा होगा, अगर सिर्फ क्रेडिट होता तो हम उस टोटल क्रेडिट को जोड़ करके डायरेक्ट डेबिट कर देते, लेकिन यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों है तो पहले जोड़ो। डेबिट कितना है? 60,000 रुपए। और कहाँ पे डेबिट है? यहाँ पे 6,000 रुपए, तो 66,000 रुपए तो डेबिट हो गया। और ये कितना है क्रेडिट वाला? 6 8 14 3 17 17 4 21,000 रुपए। 21,000 रुपए है। अच्छा 14 3 17 17 4 21,000 रुपए घटाएंगे कितना आ जाएगा? छात्र 45,000 रुपीज। बस 45,000 को, ये कौन सा वाला ज्यादा है? डेबिट वाला ज्यादा है, तो अब क्रेडिट कर देंगे किस रेशियो में? 3:2 में। तो 3:2 में करेंगे कितना आएगा? रुको जरा। 3:2 में 27,000, 27,000 और 18,000, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे। 5 9 45, तो 9 3 के 27, 9 2 18। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। इधर से जोड़ते हैं। 12 ये डेबिट और 2 14 डेबिट। क्रेडिट वाला कितना? 9,009 और 36। 36 में से 14 घटाएंगे 22। 22 जो है क्रेडिट ज्यादा है और इसमें 22 डेबिट ज्यादा है, जोड़ लेना। एंट्री हो गई 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 22,000। 22,000 देख लो